आपके पास है दो कंसेक्यूटिव और नंबर्स और उन दोनों के स्क्वायर्स का सम है 290। ये क्वेश्चन करें? ठीक है, चलो करते हैं। तो फिर पहला नंबर जो है ना, पहले नंबर को कर देते हैं x। तो फिर दूसरा नंबर होगा जो x के बाद वाला जो होल नंबर आता है वो होता है इवन नंबर। तो फिर उस इवन नंबर के बाद जो आएगा वो होगा ऑड नंबर। तो फिर x+2 करना है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना, हम दोनों को इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो है 290। तो फिर वो लिख देता है x² + x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 290। बहुत बढ़िया, ठीक है। x² बराबर होता है x² + 2x2 + 2 स्क्वायर। यहाँ पे मैं जो है ना, मैंने a+b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगाया है, पर ये 290 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, चलो इसको प्लस करते हैं। प्लस ये दोनों, चलो इसे 4x कर देता है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड +4 = 290। गाइस मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं जो है ना इन सब में से एक चीज़ कॉमन आ रहा है और वो है 2। तो फिर मैं 2 को ऐसा होल में ले लेता हूँ, x² प्लस आप 2x प्लस एंड ये 2, ये 290। अब अगर मैं इस 2 को जो है ना बॉर्डर पार करके ले जाऊंगा तो फिर ये जो है ना यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। एंड चलो इसको डिवाइड करते हैं, 145 x² + 2x + 2 = 145। अब पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पता है? नहीं पता ना? ठीक है, रुको मैं भी बताता हूँ। x² + 2x, अब इसको जो है ना यहाँ पे ला देना है। ठीक है, पता है कैसे लाएंगे? +2 - 145 एंड यहाँ पे अगर मैंने सब कुछ वहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो फिर यहाँ पे जो है ना 0 बचेगा। चलो इसको माइनस करते हैं, x² + 2x प्लस नहीं होगा गाइस, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन ज़्यादा बड़ा है। तो फिर ये माइनस करने के बाद 143 आ जाएगा। एंड अब पता है क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे एक मिडल टर्म्स भी है। तो फिर हम जो है ना इसको स्प्लिट कर देंगे। तो फिर इसको स्प्लिट पता है कैसे करेंगे? हम जो है ना मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। मुझे पता है कि तुमने मिड टर्म स्प्लिटिंग अपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा। तो फिर उसमें होता क्या है, हमें जो है ना इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना, हमें यहाँ पे 2 नंबर से ढूंढने पड़ते हैं जो कि ऐड होके जो है ना 2 बने एंड जो है मल्टीप्लाई होके ये इसका इन दोनों का प्रोडक्ट बने। पता है कैसे? सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं एंड इन दोनों का प्रोडक्ट आता है -143। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक 1 है। ठीक है, अब मुझे जो है ना 2 नंबर्स ढूंढने हैं जो कि प्लस होके ये आए एंड प्रोडक्ट को ही जाएगा। पता है इसको कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले मैं जो है ना एक काम करूँगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा। 143 एंड आई गेस मैं जो है ना इसको किससे डिवाइड करूँ? अगर आपको टेबल पता होगा तो फिर आपको जो है ना ये दिख रहा होगा, इसको जो है ना आप 13 से डिवाइड कर सकते हो 1 एंड जो है ना ये 1 हो जाएगा एंड 11 खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो फिर इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 13 × 11। ठीक है, एंड अब मुझे जो है ना कुछ ऐसा करना है कि 2 नंबर से ढूंढने हैं। तो फिर मुझे बस 2 ही नंबर है तो फिर यही होगा। तो फिर देखते हैं, 13 - 11 क्या होता है? 2 एंड हमें क्या चाहिए? 2। तो फिर हमें जो है ना कुछ ऐसा करना है, +2 मिलेगा। तो फिर हम इसको कुछ ऐसे स्प्लिट कर देंगे, x² + 13 - 11 x - 143। ठीक है, स्प्लिट तो हमने कर दिया। अब मुझे पेपर की कमी हो रही है तो फिर मैं इसको जो है ना फिर से अगले पेज पे करता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने जो है ना उसको जो है ना अगले पेज में कॉपी कर लिया एंड मैंने जो x है वो यहाँ पे चिपका भी दिया है। तो फिर अब जो है ना मैं इसको क्या करूँगा, ये करूँगा एंड यहाँ से ये x जो है ना इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, x + 13 एंड ये जो है ना माइनस है। तो फिर इन दोनों में से पता है क्या कॉमन हो रहा है? 11 कॉमन हो रहा है। 11x + 13, ये +13 पैसे पता है कैसे है? आप जो है ना इस 147 को फिर से
प्राइम फैक्टराइज करना, ठीक है। ये होता है ना 143, इन दोनों में से पता है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 11, ये 11 कॉमन आया, तो फिर मैंने ये रख दिया। एंड ये जो है ना यहाँ पे दोनों में ही माइनस है, तो फिर ये प्लस साइन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई गेस आपको इतना समझ में आ रहा है। तो फिर इसको जो है ना मुझे ये दोनों तो मिल गया, तो फिर मैं इन दोनों को ऐसे रखूँगा x + 13 और इन दोनों को ग्रुप कर दूँगा x - 11। एंड पता है हमारे क्वेश्चन का हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। रुको, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर दी नंबर्स। हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि ऑड हो, कंसेक्यूटिव हो एंड इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना 290 हो। तो फिर चलो प्रूफ भी कर देते हैं। प्रूफ जो है ना मैं अलग कलर से करूँगा। मेरे दो नंबर्स कौन से थे, अरे ये पेज खुल नहीं रहा मेरे। ओके गाइस, तो फिर जो है ना मुझे 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर करना है, 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर करना है। एंड अगर देखना है कि ये क्या ये 290 होता है कि नहीं, अगर ये हो गया तो फिर यही हमारा आंसर है। तो फिर 13 स्क्वायर होता है 169 प्लस 11 स्क्वायर होता है 144। सही है ना गाइस? सही नहीं है, 11 स्क्वायर 144 नहीं होता। लगता है मुझे ABCD नहीं आता, 121 होता है। तो फिर चलो ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद क्या आता है, 9 + 1 0, 6 + 2 7 8 एंड 8 के बाद जो है ना इसका इक्वेरी 9 एंड ये 1 + 1 2 एंड ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है 290 के। तो फिर 10। अब जो है ना मैं इस क्वेश्चन के मुंह पे मार देता हूँ, व्हाट आर द नंबर्स। वो जो नंबर्स है वो है 11 और 13, हैंड्स प्रूव्ड। और हाँ, इसको जो है ना बनाने में मुझे एफर्ट तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लाइक्स बहुत पसंद है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। लेकिन